नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ नीना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नीनाज़ वर्ल्ड। आज मैं जा रही थी सब्ज़ी मंडी, तो मैंने सोचा मैं अपने साथ आपको भी ले चलती हूँ। यहाँ पे पोलैंड में इस सब्ज़ी मंडी को यहाँ पे फार्मर्स मार्केट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो डायरेक्ट अपने खेतों से जो भी सब्जियाँ होती हैं उसे डायरेक्ट मार्केट में लेके आते हैं। और हम जा रहे हैं एम्ब्रियोस्का यहाँ का सबसे बड़ा फार्मर्स मार्केट है। इस मार्केट में सामान बेचने वाले ज़्यादातर लोग फार्मर्स हैं। और ये जो मार्केट है सुबह 8 बजे खुल जाता है और शाम को ठीक 5 बजे बंद हो जाता है। और संडे पूरी तरीके से बंद रहता है और सैटरडे जल्दी बंद हो जाता है, 3 बजे बंद हो जाता है। पर जो यहाँ के कुछ फार्मर्स मार्केट है उनका टाइमिंग सुबह 6 बजे भी है। कुछ यहाँ के मार्केट जो है 6 बजे भी खुलते हैं फार्मर्स मार्केट, बट जो ये एम्ब्रियोस्का का सबसे बड़ा फार्मर्स मार्केट है ये सुबह 8 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। तो चलिए वहीं चल के मिलते हैं। ये जो सामने बड़ा सा एरिया दिख रहा है यही है ब्लैक एम्ब्रियोस्का। यहीं पे बहुत सारे लोकल फार्मर्स आते हैं और अपनी वेजिटेबल्स, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे यहीं पे सेल करते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं क्रैको के सबसे बड़े सब्जी मार्केट में। और ये सुबह 8 बजे खुलता है और शाम के 5 बजे बंद हो जाता है। और हमारी हेल्प करने के लिए आई हुई है स्तुति सारे के सारे हमें बताने वाली, कितने पैसे देने हैं, क्या देना है, सारा कैलकुलेशन का हिसाब स्तुति रखने वाली है। स्तुति 1 को क्या बोलते हैं? 2 को 3 को 4 6 7 8 9 10। बस हमें 10 से ज़्यादा एक शॉप में हम 10 रुपये ही खर्च करने वाले हैं यहाँ के, और उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं। मैं कैमरा बैक करके जल्दी जल्दी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको आसपास का एरिया दिखा देती हूँ, उसके बाद हम शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अपना मार्केट का एरिया। स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत सारी फ्रूट्स की शॉप्स हैं। यहाँ आने से पहले आपके पास होने चाहिए बहुत सारे चेंज, क्योंकि यहाँ पे कार्ड नहीं चलता, ये लोग कैश ही लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे चेंज भी आपको इजीली मिल जाता है। ये यहाँ का लोकल मार्केट है, तो आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सारे के सारे लोकल ही मिलेंगे। इम्पोर्टेड आइटम यहाँ पे रेयरली मिलते हैं। ये मार्केट तो लोकल है, बट आपको आलू ले लो, प्याज ले लो, उसकी आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के प्राइस हैं वो सारे के सारे ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ पे प्राइसेस फिक्स होते हैं, तो आपको बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये एक बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे आपको जो भी फ्रूट्स मिलेंगे वो एकदम फ्रेश मिलेंगे, और उनकी कॉस्ट सुपर स्टोर में जो फ्रूट्स मिलते हैं या वेजिटेबल्स मिलती है उससे थोड़ी सी कम होगी। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आपको यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स भी मिलेंगे। यहाँ पे आप कॉस्ट देख के आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे प्लम की कॉस्ट है 4 PLN पर केजी, और कुछ प्लम की कॉस्ट है 3.5 PLN पर केजी। और यहाँ पे बीन्स की कॉस्ट है 10 PLN, जो कि इंडियन रुपीज़ में जिसकी कॉस्ट हुई 168 इंडियन रुपीज़। यहाँ पे लोगों को फूलों का बड़ा शौक है, हर कोई फूल ले जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये लोग हर ओकेज़न में एक दूसरे को फ्लावर्स ही देते हैं। ये देखिए कितनी वैरायटी के फ्लावर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको फूलों के, सब्जियों के और फ्रूट्स के प्लांट्स के साथ साथ उनके सैपलिंग्स भी मिलेंगे। सीज़न के अकॉर्डिंग ये लोग प्लांट्स लेके आते हैं। सब्जियों के साथ साथ इस मार्केट में चीज़, अंडे और मीट भी बिकता है। इस मार्केट में हमें समर्स में तो बहुत सारी वैरायटी की सब्जियां मिल जाती हैं, बट जैसे जैसे सीज़न चेंज होता रहता है और विंटर स्टार्ट हो जाती है तब यहाँ पे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की वैरायटी काफ़ी कम हो जाती है। फ्रूट्स तो हमें तब भी मिल जाता है यहाँ पे, बट जो वेजिटेबल्स होती हैं वो काफ़ी कम मिलती हैं। एक अच्छी चीज़ ये भी है, यहाँ पे जो भी सब्जियाँ हैं उनकी जो भी कॉस्ट है वो उसके आगे लिखी रहती है, तो हमें उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी सब्जियों की कॉस्ट उनके आगे लिखी हुई है। शिमला मिर्च की कॉस्ट है 5 PLN। ये जो सामने कार्ट दिख रही है, सुपर स्टोर्स की तरह यहाँ भी हमें कार्ट मिलती है शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ देखिए अलग अलग वैरायटी के टमाटर है जिनकी कॉस्ट सबकी अलग अलग है। ये कार्ट हो ना तो शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, सामान उठाना नहीं पड़ता है कि पूरे मार्केट में। देखिए स्प्रिंग अनियन, स्पिनिच है यहाँ पे। आजकल प्लम का सीज़न चल रहा है तो मार्केट में बहुत सारे प्लम आए हुए हैं। ये देखिए गार्लिक 10 में 10 का बल्ब मिल रहा था। ये साइड बाय साइड फूल भी बेच रहे हैं, पीछे ट्रक में रखे हुए थे। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स के पीछे आपको कुछ मिनी ट्रक्स दिख रहे होंगे। ये जो फार्मर्स है इन्हीं ट्रक्स में डायरेक्ट अपने फार्म से सारा का सारा सामान इस मार्केट में लेके सेल करते हैं। यहाँ पे 6 PLN का कुकुम्बर था जिसकी इंडियन करेंसी में कॉस्ट होगी 102 रुपीज़।
हम इंडियंस को ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कन्वर्जन। सबसे पहले हम अपने माइंड में कन्वर्ट करते हैं करेंसी को, उसके बाद हम सामान लेते हैं। तो मैं भी एक काम करती हूँ, आगे चल के आपको कन्वर्ट करके कॉस्ट उसकी बताती रहती हूँ। यहाँ पे आपको जो पम्पकिन मिलता है ना, वो एकदम पका हुआ मिलता है, वैसा कच्चा पम्पकिन नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग स्वीट डिश बनाते हैं उसकी। यहाँ पे हर फ्रूट्स और वेजिटेबल की कॉस्ट उनके ऊपर लिखी हुई है। और ये जो ऊपर लटके हुए हैं, ये हैं ड्राई मशरूम। इन लोगों को मशरूम खाने का बहुत शौक़ होता है, तो ये हर फॉर्म में मशरूम खाते हैं। फ्रेश मशरूम भी खाते हैं, ड्राई मशरूम भी खाते हैं, इवन ये लोग मशरूम का अचार भी खाते हैं। ये हैं यहाँ की लोकल वेजिटेबल्स। इसमें से कुछ वेजिटेबल्स तो आपको जानी पहचानी सी लग रही होंगी। यहाँ पे कॉर्न है जिसकी कॉस्ट है 2.5 PLN इंडियन करेंसी में, जिसकी कॉस्ट होगी 42 इंडियन रुपीज़। यहाँ पे कितना अच्छा, कॉस्ट पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, हर आइटम के ऊपर उसकी कॉस्ट लिखी हुई है। ये है पम्पकिन, जिनका ये लोग हैलोवीन में यूज़ करते हैं। हम लोग तो इसका सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये लोग स्वीट डिश बनाते हैं इससे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स होते हैं अपने गार्डन से फूल तोड़ के उसे मार्केट में सेल करने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे वेजल नट्स भी बहुत होता है, और सामने वेजल नट जिसकी कॉस्ट है 25 PLN और पर केजी। और यहाँ पे हैं बहुत सारे आड़ू, और जिसकी कॉस्ट है 10 PLN। 10 PLN को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये है 170 का पर केजी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आड़ू 10 PLN। और एक और चीज़ मेरे को दिखी, मेरे को पहली बार ही दिखी है कि यहाँ पे ख़राब टमाटर भी बिक रहे हैं, वरना आज तक जितनी बार भी मैं आई हूँ मेरे को हमेशा यहाँ पे फ्रेश टमाटर ही मिले हैं। और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे हमको दिखे बहुत सारे प्लम, जिसकी कॉस्ट है 4 PLN। अगर कन्वर्ट करें तो इसकी कॉस्ट होगी 68 रुपीज़। और एप्पल्स देखो कितने फ्रेश एप्पल्स हैं यहाँ पे टमाटर भी कम का मिल रहा है मुझको। और कुकुम्बर भी 4 PLN का था। यहाँ पे एप्पल्स की बहुत सारी वैरायटी होती है, आप किसी भी सीज़न में एप्पल्स ख़रीद सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको सबसे सस्ता फ्रूट मिलेगा वो है एप्पल, जो हर सीज़न में अवेलेबल होता है। यहाँ तक कि आप रोड के आसपास आपको इतने सारे एप्पल्स के ट्री मिलेंगे कि आप खुद ही तोड़ के वहाँ से खा भी सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया है कि रोड के आसपास कितने सारे एप्पल के ट्री होते हैं, और भी फ्रूट्स के ट्री होते हैं आसपास रोड में। अब इसके बाद हम जाने वाले यहाँ के सबसे जो क्राउडेड एरिया है उसमें जाने वाले। वहाँ पे हमको चीज़ मिलेगी, फ्रेश चीज़ मिलती है यहाँ पे, और मीट्स की, एग्स की वो सारी दुकानें हैं। यहाँ पे दाल भी मिल रही है। ये जुर्कनी नहीं है, पम्पकिन है। कितना बड़ा पम्पकिन है देखो। नहीं पम्पकिन है, जुर्कनी नहीं है, ये पम्पकिन है। वो पम्पकिन है, जुकनी नहीं है। गाइस, आपको क्या लगता है, जुकनी है कि ये पम्पकिन है? ज़रा कमेंट करके बताइए जल्दी से। यहाँ पे मुझे मिल रहा है फ्रेश कॉर्न, और तो मैंने सोचा कॉर्न तो ले लेती हूँ। साइड में एक और वेजिटेबल है, मुझे नहीं पता वो कौन सी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी शोर नहीं है, सब एकदम साइलेंट मोड में अपना सामान बेच रहे हैं। यहाँ पे है मार्केट में सब्जियों के साथ साथ ये और भी बहुत सी चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि यहाँ पे सामने कुछ बर्तन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये लोग बर्तन भी सेल करते हैं, और भी प्लास्टिक के बहुत से आइटम ये लोग सेल करते हैं। और यहाँ पे लगे हुए हैं फ्रूट्स। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के वॉलनट्स मिलते हैं, ये रहे सामने, और जिनकी कॉस्ट इंडियन करेंसी में 600 रुपये। वो रेट सेम है जो इंडिया में मिलता है, वही रेट यहाँ भी मिलता है। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के हनी, जिसकी कॉस्ट उसके नेक्टर के सोर्स पर डिपेंड करती है कि सिंगल ओरिजिन है या फिर मल्टीपल फ्लावर से बना हुआ है। अगर हम और यूरोपियन कंट्री से वेजिटेबल्स की कॉस्ट को कंपेयर करें तो उसके हिसाब से यहाँ के पे वेजिटेबल की कॉस्ट बहुत कम है। ये एरिया थोड़ा सा क्राउडेड है। इस मार्केट में जो अंडे मिलते हैं वो 0 और 1 नंबर के अंडे होते हैं, जिसमें क्या होता है, हैन को बहुत बेटर कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में रखा जाता है।
इस मार्केट में सब्जियों के साथ साथ मीट की शॉप भी है। जो सामने जो शॉप है यहाँ पे मीट मिलता है और यहाँ पे एकदम फ्रेश वाला मीट मिलता है। यहाँ भी मीट में उसके ऊपर अलग अलग कॉस्ट लिखी हुई है जिस भी टाइप का वो मीट है। यहाँ पे ये लोग मीट के साथ साथ कुछ मसाले, कुछ हर्ब भी बेचते हैं। इस मार्केट में क्या है, सारे के सारे सामान सेल करने वाले फार्मर्स है। तो कुछ फार्मर्स क्या होते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें, जैसे कोई घर पे इयररिंग्स बना रहा है या फिर कोई पेंटिंग बना रहा है, तो वो कुछ उस टाइप की चीज़ें भी सेल करते हैं ये लोग यहाँ पे। यहाँ पे एक और जगह हनी मिल रहा है। यहाँ पे उसके सोर्स का पूरा डिटेल दिया गया कि वो हनी कहाँ से लिया गया है और बॉटल्स में भी पूरा डिटेल दिया गया है। ये देखिए, ये भी एक मीट की शॉप है जिसने बायो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो बायो वाला मीट मिलता है। यहाँ पे लाइन से जितनी भी शॉप्स हैं सब में ही मीट मिलता है। अगर आप यहाँ से मीट लेते हैं तो ये पूरा का पूरा डिटेल देते हैं आपको कि ये मीट कब आया है, कैसे आया है, ये सब। यहाँ पे मीट शॉप के साथ साथ में बेकरी भी है। यहाँ पे 2-3 बेकरियाँ हैं। मेनली क्या, यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए खोली गई हैं ये। यहाँ पे इनके पास है बहुत सारे मसाले और बहुत सारे अचार। यहाँ पे इनके पास ऑलिव का, कुकुम्बर का और यहाँ तक कि पोटैटो का भी अचार है। इस एरिया में चीज़ की, मीट की शॉप के साथ साथ यहाँ पे बेकरी भी है। यहाँ पे ये लोग बनाते भी रहते हैं और इनके आइटम बहुत जल्दी बिकते भी रहते हैं। एकदम फ्रेश आइटम मिलते हैं यहाँ पे बेकरी के, जिसमें ज़्यादातर ब्रेड ही रहती हैं। ये भी अचार की शॉप है। अब इस एरिया से निकलते हुए हम बाहर निकलते हैं। यहाँ पे बर्तनों के साथ साथ छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिल जाता है। और दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़ों की, लोकल कपड़ों की भी शॉप है। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ सब्जी मार्केट से बाहर और घर चल के हम इस वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंने आप यहाँ से क्या क्या सामान लिया है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे घर। तो गाइज फाइनली मैं आ गई हूँ शॉपिंग करके वापस हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नए व्लॉग, इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।